आज की करंट अफेयर 9 अप्रैल 2023। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका सही आंसर है तेलंगाना। यहाँ पर इन्होंने हैदराबाद में एक नया एम्स दिया, चेन्नई में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल दिया, चेन्नई कोयम्बटूर और सिकंदराबाद तिरुपति को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस दी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया, कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर ये माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने ये किया। तेलंगाना के अगर हम सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जिसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। मोतियों का शहर। तमिलनाडु के सीएम हैं के स्टॉलिन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। गुजरात। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, जो आजकल बहुत चर्चा में है, और यहाँ की राजधानी है पटना। तो 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या किया? हैदराबाद में एक नया एम्स दिया, चेन्नई में एक नया टर्मिनल दिया, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दी और सिकंदराबाद में एक नया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया और कई राजमार्ग दिए इन्होंने। गुजरात की अगर बात करें तो सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार और यहाँ की राजधानी क्या है? पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में टियालोंग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? कौन सा रॉकेट? टियालोंग। तो ये काम चीन ने किया है। क्या है इसमें खास बात? स्पेस पॉनियर ने टियालोंग 2 रॉकेट लॉन्च के साथ एक इतिहास बनाया है। क्या है? चीनी कंपनी स्पेस पॉनियर ने 2 अप्रैल को इनर मंगोलिया में के च्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपनी टियालोंग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की एरोस्पेस कंपनी द्वारा तरल ईंधन वाली एक रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारा गया हो और इस स्टार्टअप ने अपनी पहली ही कोशिश में ऑर्बिट तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। टियालोंग 2 रॉकेट, जिसे स्ट्राई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है, बीजिंग टियाविंग टेक्नोलॉजी को एक छोटे से उपग्रह लव स्पेस साइंस को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव ऑर्बिट पर उतारने की संभावना दी। उस उपग्रह में सूर्य समकक्ष ऑर्बिट ने इसकी 10 दूरस्थ संवेदनशीलता क्षमताओं का परीक्षण भी किया जाएगा। चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा है
युयान, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने उसके रेगुलेशन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए पहल की। इसके अंतर्गत पोर्टल कौन सा बनाने का निर्णय किया है? तो ये पोर्टल प्रवाह है। प्रवाह पोर्टल बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अच्छा, इसकी बात करें तो हम इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। तो 34 के अनुसार सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो है वह है एसबीआई। इसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं और ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। सार्वजनिक बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अडानी अदानी पावर लिमिटेड ने हाल ही में भारत के किस राज्य में एक नया बिजली संयंत्र खोला? तो ये है झारखंड। अदानी ने हाल ही में झारखंड में एक बिजली संयंत्र खोला हुआ है, जो बांग्लादेश को ये पूर्ति करेगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के अडानी पावर लिमिटेड का मुख्यालय, चलिए देख लेते हैं, गुजरात में है। गुजरात, अहमदाबाद। और जो ये यहाँ पर नया संयंत्र खुला है, इसका 1600 मेगावाट का संयंत्र खुलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में किस दिन नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कर रही है? तो ये 10 तारीख को वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसकी थीम इस बार की है, इसकी थीम है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार। होम्यो परिवार, सर्वजन परिवार, स्वास्थ्य परिवार, एक परिवार। होम्यो परिवार, सर्वजन परिवार, एक परिवार। ये कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? श्री जगदीश धनखड़ करेंगे यहाँ का। जगदीश धनखड़।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 8 अप्रैल को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर किस लड़ाकू विमान में लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। अभी ये कल की बात है, कल 8 अप्रैल की बात है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने लगभग 30 मिनट तक उड़कर वहाँ पहाड़ों का आनंद लिया। तो ये सुखोई 30 MKI विमान में इन्होंने बैठकर आनंद लिया था और सेनाओं को एक उत्साहित बनाया। MKI विमान, ठीक है, ये केरल सुखोई विमान, ये जो है ये 2100 किलोमीटर प्रति हावर्स प्रति घंटा की स्पीड में ये उड़ सकता है, तेज रफ्तार से ये उड़ता है। और यहाँ 1 मिनट में, ये 1 मिनट में लगभग 150 फायरिंग राउंड बनाता है, लगभग 150 राउंड फायर के बनाता है। ये हवा में ही अपना ईंधन बना लेता है। और ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों और लेजर बमों को लेकर ये उड़ सकता है। राफेल लड़ाकू विमान, इसकी ये 1912 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से ये उड़ता है। और MiG-29 तेजस जो है, तेजस ये 1980 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से ये उड़ता है। इसमें 6500 किलोग्राम का ये होता है लगभग, ये हल्का होता है, ये सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है और ये भारत का स्वदेशी अपना ही विमान है। ये देखिए, सुखोई MKI विमान चौथी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है। सुखोई 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से ये उड़ सकता है। दरअसल सुखोई करीब 1 मिनट में 150 राउंड फायर बना सकता है। ये हवा में ही अपना ईंधन बना सकता है। ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों को, लेजर बमों को लेकर भी ये उड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव 27 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता के साथ लॉन्च किया? तो ये केरल में हुआ है। ये केरल में हुआ है। ASINC, इसका फुल फॉर्म है केरल स्टेट इंग्लैंड नेविगेशन कारपोरेशन। केरल स्टेट इंग्लैंड नेविगेशन कारपोरेशन इसका है। और इसमें ये लगभग 75% सौर ऊर्जा से चलेगा और बाकी 25% ये जनरेटर द्वारा, इसमें एक जनरेटर फिट कर दिया गया है, जनरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा। ये 3.95 करोड़ रुपए से श्रीलंका में ये बनवाया गया है। श्रीलंका में ये बनवाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑटोमेटिक टायर निर्माता संघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये अंशुमान सिंघानिया है। रोजर बिन्ना कौन है? ये BCCI के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ये DRDO के
अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मनोज आहूजा ये सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष कौन है? अंशुमान सिंघानिया है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये कौन है? ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मनोज आहूजा ये सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए